हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है हमको ट्रू और फॉल्स बताने हैं इसमें। ठीक है, पॉइंट 1 है एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो हाँ, एवरी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? अब देखिए, हमको पता है कि रियल नंबर दो तरह के होते हैं। ठीक है, रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रेशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। तो सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे? हाँ होंगे। सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे? हाँ होंगे। लेकिन सारे रियल नंबर ना तो पूरी तरह से रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि भाई इर्रेशनल भी तो हो सकते हैं, और सारे रियल नंबर पूरी तरह से इर्रेशनल भी नहीं होंगे, क्योंकि भाई इर्रेशनल भी तो हो सकते हैं। तो लेकिन सारे जो इर्रेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होंगे। तो यस, एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है हमको कि भाई पूरी एक नंबर लाइन है, ठीक है, पूरी नंबर लाइन है, तो उस नंबर लाइन पे जो सारे पॉइंट्स हैं, एवरी पॉइंट, क्या वो रूट एम की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? नहीं। देखिए सुनिए, नंबर लाइन, ये पूरी हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, अनगिनत पॉइंट हैं। तो हम सारे पॉइंट्स को रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई नंबर लाइन में नेगेटिव पॉइंट्स भी तो आते हैं। और लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स को आप रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नेगेटिव पॉइंट्स को आप रूट में नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि फिर ये जो पूरा नंबर है ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ये रियल नंबर तो रहेगा ही नहीं। हमको पता है, देखिए, जो नंबर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है अपने पास रियल नंबर और एक होता है अपने पास इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जो रूट में नेगेटिव आए, -2, रूट में -5, इस तरह से। और रियल नंबर कौन से होते हैं? जो रूट में नेगेटिव ना आए। रियल नंबर भी दो तरीके के होते हैं, हमने ऊपर देखा है। एक होता है रेशनल नंबर, ठीक है, और एक होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो जो माइनस वाले जो नंबर है जो रूट में है, वो अगर यहाँ पे ये आ गया रूट में, तो ये इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे, रियल नंबर नहीं कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे रियल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन हम उसको रूट एम की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि हम नेगेटिव वाले नंबर, भाई नंबर लाइन पे नेगेटिव पॉइंट्स भी तो आते हैं, लेकिन उनको हम रूट में नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। तो नहीं, एवरी रियल नंबर हमने अभी पढ़ा है, रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इर्रेशनल नंबर कैसे हो जाएगा? भाई रेशनल भी तो हो सकता है। हाँ, एवरी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन हर रियल नंबर इर्रेशनल नहीं हो सकता, कुछ रियल नंबर रेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? इफ़ नॉट गिव एग्जाम्पल। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, उनका जो स्क्वायर रूट है वो इर्रेशनल होता है क्या? सभी का इर्रेशनल होता है? नहीं। मान लीजिए 25 है अपने पास, 25 एक पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ है, उसका जो रूट आएगा रूट 25 यानी कि 5, तो क्या ये इर्रेशनल नंबर है? नहीं, ये तो रेशनल नंबर है। इसको तो हम p/q यानी कि 5/1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर है 4, इसका रूट क्या आएगा? रूट 4 यानी कि 2। तो 2 तो अपने पास एक रेशनल नंबर है ना, तो 2 को तो हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो इर्रेशनल तो नहीं है। लेकिन ये तो सारे जो स्क्वायर रूट्स है पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इर्रेशनल नहीं है, कुछ रेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब हमको रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? देखिए, रूट 5 को पहले हम तोड़ लेंगे 4+1 में। क्यों तोड़ेंगे इसमें? क्योंकि 4 अपने पास एक कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है, तो उसको हम नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको 4+1 की फॉर्म में पहले तोड़ेंगे। अब 4 क्या है अपने पास? 2 का स्क्वायर है, तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का हम गैप रखेंगे, 1 सेंटीमीटर का फिर 2 सेंटीमीटर का। कहने का मतलब है कि ये इक्वल गैप होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, हमने इस केस में 1 सेंटीमीटर का गैप माना है, तो 2 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे नाप लिया। अब हम एक कंपास लेंगे, कंपास को हम यहाँ पे रखेंगे 2 पर। ये पूरा अपने पास 2, हम देखें करना क्या चाह रहे हैं, हम कोई एक ऐसा ट्राइंगल बनाना चाह रहे हैं जिसकी ये क्या हो? 2 हो बेस, ये क्या हो? 1 हो। तो जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा? देखिए 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 25।
सॉरी ये क्या आ जाएगा 4 + 1 यानी कि ये क्या आ जाएगा यहाँ पे √5। हम ये करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम बेस को हम क्या लेके चलना चाह रहे हैं, 2 लेके चलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1 माना, हम यहाँ पे 1 माना, तो ये 2 सेंटीमीटर का हमने गैप यहाँ पे ले लिया। अब 2 पर हम आए, कंपास को हमने इस 2 पर रखा, ठीक है। हमारी जो पेंसिल है, हमने कुछ डिस्टेंस हमने यहाँ से नापा और हमने एक सेमी सर्कल बना लिया। कितना का भी हम ले सकते हैं। कंपास यहाँ पे रखा, पेंसिल की नोक हमारी यहाँ पर आई, पूरा हमने यहाँ पे इसको किसी भी डिस्टेंस का, ये कोई सा भी डिस्टेंस हो सकता है, उसको हमने यहाँ से नाप लिया। अब वो सेम डिस्टेंस जो है, कंपास फिर से हम यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल हमारी यहाँ पे रहेगी। पहले हमारा कंपास यहाँ था, पेंसिल यहाँ थी, ठीक है। अब कंपास सेम डिस्टेंस लेंगे, हम कंपास यहाँ पे लेंगे, एक कट यहाँ पे मारेंगे, सेम यहाँ पे कंपास रखेंगे, वही डिस्टेंस का एक कट यहाँ पे मारेंगे, फिर से कंपास यहाँ रखेंगे, एक कट यहाँ पे मारेंगे, फिर से कंपास यहाँ पे रखेंगे, एक कट यहाँ पे मारेंगे, ठीक है। और ये इस पूरी लाइन को हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ये अपने पास एक परपेंडिकुलर बन गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब हम एक 1 सेंटीमीटर का हम गैप लेंगे, यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर का गैप मानेंगे, ठीक है। और हम यहाँ से उसको कट कर देंगे और फिर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर से सुनिए, 1 सेंटीमीटर का नाप किया, यानी कि 2 का हम मेज़र कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। पेंसिल से हम यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे 2 पर। अब कुछ डिस्टेंस लेके हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे। कंपास को हम यहाँ पे रखेंगे, उतने ही डिस्टेंस को रहने देंगे कंपास में, और पेंसिल की नोक से हम यहाँ पे और यहाँ से कंपास लेंगे, फिर पेंसिल की नोक से यहाँ पे मार्क करेंगे, फिर से कंपास यहाँ इस पॉइंट पे रहेंगे और पेंसिल की नोक से यहाँ पे मारेंगे, फिर कंपास यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल की नोक से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर इस पूरी लाइन को ज्वाइन कर देंगे। परपेंडिकुलर बन गया। अब वन कैसे बनाना है, इतना कंपास में डिस्टेंस मेज़र करेंगे 1 सेंटीमीटर का, और यहाँ से कंपास को रखेंगे यहाँ पे और पेंसिल से यहाँ पे उस पे मार्क कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे आया, ये स्टेप 1 था अपने पास, ठीक है। यहाँ तक हमने परपेंडिकुलर बना लिया था। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जब हमको क्या करना होगा, 1 हमको चाहिए, तो इसका हम 1 मेज़र करेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे, पेंसिल से हम 1 वाला वो मार्क कर देंगे, ठीक है। और इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये अपने पास ये 2 आया, ये 1 आया, तो ये जो ज्वाइन हमने किया है ये अपने पास √5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, हमें स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। क्या बनाना है, स्क्वायर रूट स्पाइरल। वो कैसे बनाएंगे, अब देखिए, एक हम पॉइंट लेंगे O, ठीक है। अब O से हम मेज़र कर लेंगे 1 सेंटीमीटर का गैप। जैसे हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का गैप मेज़र किया था, ऐसे हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 1 सेंटीमीटर की। अब हम यहाँ पे अपने कंपास को रख के फिर से परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है, जो कि होगा 1 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। 1 सेंटीमीटर वाला हो गया। अब हम इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे। अब फिर से हम इस पर कंपास रखेंगे और परपेंडिकुलर बनाएंगे यहाँ से, तो ये एक परपेंडिकुलर बन गया इस पर। अब इसको भी O से हमने ज्वाइन कर दिया। कहने का मतलब है, जैसे हम फर्स्ट वाले स्टेप में कर रहे थे ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, तो हमने यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से भी फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ से भी फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है कि हमको स्पाइरल बनाना है, यानी कि हमको बस जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जा रहे हैं ना, तो इसको हमको ओरिजिन से ज़रूर ज्वाइन कर देना है। हर एक पॉइंट को हमको ओरिजिन से ज्वाइन कर देना है, तो एक स्पाइरल जैसा हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 की। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।